वेलकम। वेलकम। ओम शांति। ओम शांति। आज बड़ी हमारे लिए खुशी की और गर्व की बात है। आदरणीय भगवती बहन जी का परिचय दे दूं। गुजरात के सीनियर मोस्ट टीचर में से एक है हमारे आदरणीय भगवती बहन जी, जो आप में से कईयों का हमारे पास रिक्वेस्ट आया है कि आप अपना अनुभव सुनाओ। तो वो तो आज नहीं करने जा रहे हम, लेकिन हमारा जो अलौकिक जन्म हुआ है, तो वो अलौकिक जन्म देने वाली माता कहेंगे वो हमारी भगवती बहन जी है। कैसे क्या वो तो लंबी दास्तान है, उस पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन हमारा नेटिव प्लेस जो है वो पेटलाद है, और आदरणीय भगवती बहन जी वहाँ के निमित्त टीचर है, बहुत पुराने, बहुत अनुभवी, और बाप दादा से कई वरदान प्राप्त किए हुए हैं। और भाषा प्रभुत्व भी, आप गुजराती भाषा का भी प्रभुत्व देखें तो बहुत गजब का भाषा प्रभुत्व है। और बाबा ने सब हमेशा नंबर 1 रहने का वरदान दिया है। तो बहुत सारी कुमारियां, आपको याद दिलाऊं, हमने हंसा बहन एटलांटा वालों का अनुभव सुना। वो हंसा बहन भी, ठीक है ना, भगवती बहन से ही निकली हुई कुमारी है। बहुत सारी कुमारियां यहाँ वहाँ जो सेवा केंद्रों पे है, वो आदरणीय भगवती बहन जी के योग बल तप के द्वारा और सेवा के द्वारा ही उनका जन्म हुआ है। तो ऐसे आदरणीय भगवती बहन जी का इस कारेलीबाग की चैतन्य फुलवाड़ी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपको यहाँ पाना, ये हमारे लिए बहुत गौरव की अनुभूति हमें दिलाने वाला सुखमय ये सुनहरा पल है। तो बहुत स्वागत है। ओके। ओम शांति। ओम शांति। आज परम सौभाग्य की बात है जो हमको अनुभव 47 साल की जीवन यात्रा का आप सभी के सामने एक अनुभव रखने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए सबसे पहले तो मैं हमारे मिनेश भाई का, हेमांगी बहन का और हमारे जयंत भाई और चंपा बहन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज विशेष दिन मेरे लिए इकलक का दिन है। दुनिया में लोगों को अमास ठीक नहीं ऐसा कहते हैं, लेकिन मेरे लिए अमास का दिन लक्की दिन है। आज मैंने आगे बताया वैसे बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज के दिन हमारी इस 47 साल की जीवन यात्रा को आप सभी के सामने रखने का एक मौका हमारे मिनेश भाई ने, हेमांगी बहन और हमारे डॉक्टर जयंत भाई और चंपा बहन के पुरुषार्थ से आज हम सभी मिल रहे हैं। ऐसे तो आज का दिन ऐसे फादर्स डे है, और आज मुझे तीनों ही फादर के शुक्रगुजार करने का एक विशेष चांस आपने दिया, क्योंकि इस जीवन को बनाने के लिए, इस जीवन को संवारने के लिए, इस जीवन को अनुभवशील बनाने के लिए हमारे जीवन में तीनों फादर ने बहुत बड़ा महत्व का पार्ट प्ले किया है। इसलिए सबसे पहले हमारे परम कृपाणु परम पिता परमात्मा शिव बाबा हमारा, जो इस धरा पर आकर के हम सभी मानव आत्माओं को पतित से पावन और दुख से सुख में, अशांति भरे वातावरण से शांतिपूर्ण वातावरण, शांति की दुनिया में ले जाने के लिए, इस मानव आत्माओं के कल्याण के लिए इस सृष्टि पर अवतरित हुए हैं। जिन्होंने इस आत्मा को यह आध्यात्मिक जीवन बनाने का एक सुंदर सुअवसर दिया, पसंद किया। इस संगम युगी पॉट में हमें लाकर के रखने का परम पार्ट प्यारे परमात्मा का रहा। उसके साथ साथ हमारे अलौकिक पिता श्री ब्रह्मा बाबा, जो कि मुझे यज्ञ में ले आने के लिए
सबसे पहला साक्षात्कार कहो या अनुभव कहो पिता श्री ब्रह्मा जी का रहा। इसलिए आज के इस फादर्स डे पर मेरे इस अलौकिक पिता को भी मैं सादर नमन करती हूँ, क्योंकि जिन्होंने मेरे जीवन को आगे बढ़ाया और साथ साथ इस शरीर को जन्म देने वाले, आत्मा को इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट प्ले करने के लिए ले आने वाले निमित्त मेरे लौकिक पिताजी, उनका भी मैं बहुत आदर से, बड़े प्यार से, स्नेह से याद कर रही हूँ, क्योंकि इस आध्यात्मिक मार्ग पर ले आने के लिए वो हमारे लिए पथदर्शक बने रहे, राहबर बन रहे, जिन्होंने इस जीवन में पिता के साथ साथ गुरु का भी रोल अदा किया, बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी और आगे बढ़ाया। इसलिए आज फादर्स डे के निमित्त मेरे तीनों फादर को मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ, और साथ साथ आज का ये 21 जनवरी 21 जून मैं भूल नहीं पाती, क्योंकि इस आध्यात्मिक जीवन का सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का और यज्ञ की गतिविधि से पूर्ण रूप से माहितगार करने वाले हमारी आदरणीय ममतामयी माँ छुग्गी दीदी, जिसको आत्मचंद्रा दीदी कहती, उसको भी मैं भूल नहीं पाती, क्योंकि यहाँ तक लाने में उनका विशेष प्यार रहा, स्नेह रहा और साथ का अनुभव कराया। और साथ साथ हमारी बड़ी बहन पूर्णिमा बहन, क्योंकि जिन्होंने इस आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर हमें जीवन जीने की अद्भुत शिक्षाएं दी, साथ दिया, अनुभव कराया, मदद दी, ऐसी हमारी बड़ी बहन पूर्णिमा बहन, उनको भी आज के दिन में याद कर रही हूँ, क्योंकि आज इस जीवन की रूहानी यात्रा का अनुभव हमें सुनाना है। तो इस यात्रा पथ पर जो मिले, जिस से सीखा, उन सभी का दिल से, प्यार से, स्नेह से धन्यवाद करती हूँ। ऐसे तो इस जीवन का बचपन से ही पिताजी के साथ, माताजी के साथ ऐसा एक अलौकिक जीवन, लौकिक में रहते हुए भी ऐसी एक अनुभूति पूर्ण जीवन माता पिता के पास से सीखा है। क्योंकि जन्म ही ऐसे परिवार के बीच में हुआ जो धार्मिक विचार श्रेणी वाले, धार्मिक भावना वाले, ऐसे माता पिता के पास जन्म हुआ। लौकिक में तो हम 3 बहनें और 2 भाई। पिताजी की लौकिक में सर्विस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तलाटी की थी, इसलिए बहुतों से संबंध संपर्क भी रहता था और उनका जीवन ही एक भक्ति भाव वाला था, क्योंकि वो शक्ति का उपासक थे।
देवी को बहुत आदर से, श्रद्धा भावना से माता जी की घर में स्थापना करती। नवरात्रि के 9 दिन तक उपासना, उपवास, पूजा, यज्ञ, हवन वो खुद करते थे। और ऐसी धार्मिक विचार श्रेणी और बहुत सत्य प्रिय, नेकी और ईमानदार व्यक्ति थे। उनको उनके जीवन से ही सीखा कि हमारे लिए कोई जरा भी करे तो उसका हमें रिटर्न करना है। कोई का लेकर के कोई से प्राप्त करके बैठ नहीं जाना, लेकिन उसको रिटर्न करना, ये उनकी विशेष भावना रहती थी। और माँ तो, लौकिक माता जी तो ऐसी थी कि जैसे पिताजी जो कहते थे, जो करते थे, उसमें सदा सम्मति थी। और उसी सरेंडर भाव से पतिव्रता नारी के रूप में हमने उनको देखा। इसलिए माता पिता के भक्ति भाव वाले संस्कार हमारे जीवन में भी वो प्रभाव डाल गए, हमारे जीवन को भी उस मार्ग पर आगे किया। इसलिए मेरा बचपन से पिताजी के साथ विशेष पाठ रहा। उसकी पूजा पाठ में, उसके जप तप में जो भी सामग्रियां तैयार करनी होती थी, वो मैं बचपन से उसको करके देती थी। इसलिए पूजा की गतिविधि को कैसे विधि पूर्वक करनी है, वो सारी बातें भी उनसे सीखी थी। और जो भी करते थे वो बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भावना से, समर्पण भाव से करते थे। इसलिए उनकी भक्ति भावना को हम बचपन से देखते आए थे। और ऐसे करते वो संस्कार मेरे में भी बचपन से आए थे। संसार का कोई रंग नहीं था, लौकिक व्यवहार या लौकिक संबंधों में भी कोई रस नहीं था। किसी से बैठना, किसी से बात करना, किसी के संग जाना, ये बचपन से ही नेचर में नहीं था। स्कूल में पढ़ने जाते थे, पढ़कर के सीधा घरे, और घर पे आकर के माताजी पिताजी का विशेष संग रहता था। और जैसे जैसे बड़े होते गए तो यही अंदर से भावना होती थी कि हम उनको कैसे उपयोगी बने, कैसे मददगार बने, उनका बोझ हम कैसे हल्का करें। क्योंकि एक ही कमाने वाला था और साथ साथ का गुजारा था, तो इसलिए अंदर से होता था कि पिताजी को हम मदद कैसे करें, हेल्प कैसे करें। इसलिए उनके हर कार्य में हम मदद रूप बनने का लक्ष्य रखते थे। क्योंकि मेरा सबसे बड़ा भाई था जो विकलांग था, अपंग था, एक ही भाई था और हम 3 बहनें थी। इसलिए हमको यही एक नशा था कि हम लड़की नहीं है लेकिन लड़का है, और उस रूप से पिताजी को मदद कर रहे थे। सर्विस करने के बाद वो भी समय एक आया कि उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, तो सर्विस छोड़ दी, खेती करने लगे। तो खेती में हाथ बढ़ाने के लिए, खेती में उसको उपयोगी बनने के लिए हम उनके संग संग चलते थे। तैसे एक बहुत ही शांतिपूर्ण आध्यात्म जीवन जीने वाले परिवार के बीच में आध्यात्मिक संस्कार, भक्ति के संस्कार उनके द्वारा प्राप्त हुए। इसलिए इस जीवन को यहाँ तक लाने के लिए
वो पुण्यात्माओं को भी आज मैं याद कर रही थी। अभी इस ज्ञान में कैसे आना हुआ, तो मुझे याद है वहां तक 71 में पिताजी की सर्विस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तलाटी कम मंत्री थे, इसलिए विशेष तहसील में जाना होता था। और तहसील में उस समय पर बारडोली में तालुका विकास अधिकारी के पद पर हमारे कांति भाई पटेल, जो कि आज शांतिवन में हमारी गीता बहन जो है उनके लौकिक पिताजी, तो उसके साथ ऑफिस में मिलना जुलना होता था ऑफिस के कार्य के लिए। लेकिन उन दिनों में कांति भाई इस ज्ञान में चल पड़े थे और उसको एक अजब सा नशा था। वो हमारी गुजराती ज्ञानामृत या हिंदी ज्ञानामृत उनकी सारे दफ्तरों में, ऑफिसों में सभी कर्मचारियों को वो देते रहते थे। मुझे याद है कि उस जमाने में मेंबर्स बनाने में नंबर 1 थे कांति भाई। जो भी मिलते थे उसको वो मेंबर्स बनाते थे। तो पिताजी के जीवन से तो वो प्रभावित थे, परिचित थे कि ये बड़ा भक्तिभाव वाला व्यक्ति है, इसलिए उसको ये ज्ञान जचेगा। तो उसने उसको पहले पहले मैगजीन पत्रिकाएं दी, कुछ साहित्य दिया। और उस समय पर हम बारडोली के पास में ही कड़ोद गांव है जहां पर रहते थे और वहां उसकी सर्विस थी। तो वो पढ़ते थे, सोचते थे, लेकिन इतना बुद्धि में बैठता नहीं था। क्यों? क्योंकि भक्त आत्मा थी और भक्ति इतनी रग रग में निष्ठापूर्वक बैठी हुई थी, इसलिए राम भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है, ये देवियां देवियां, तो ये सब उनको पहले बुद्धि में बैठता नहीं था। इसलिए कभी कभी ज्ञान का पुस्तक भी उठा लेता था, कभी कभी भक्ति के पुस्तक भी उठा लेता था और पढ़ लेते थे। अंदर द्वंद्व चलता था कि यह सही है या यह सही है, क्या करूं। ये पढ़ते 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 खुद ही सोच करता करता कभी मूंझ होती थी तो कांति भाई से मिलते, जानते। उस जमाने में इतने सूरत के कनेक्शन में सेंटर नहीं थे। सूरत से, सूरत डिस्ट्रिक्ट में या वलसाड़ या नवसारी में कहो, उस जमाने में एक ही सेंटर था। फिर धीरे धीरे वलसाड़ नवसारी हुआ। तो गांवों की सेवा अपनी खुदे के अनुसार, अपनी पोस्ट पोजीशन के अनुसार कांति भाई ने कई गांवों में ये प्रोग्राम, ये ज्ञान फैलाया था। मुझे याद है वहां तक उस दिनों में हमारे डॉक्टर जयंत भाई और चंपा बहन भी सरभण में थे, इसलिए उनको भी मैंने उस बचपन में देखा था। तब से एक रिस्पेक्ट था कि ऐसा पवित्र जीवन जीने वाला ये कपल जरूर परमात्म शक्ति ही उनको मदद कर रही। तो पिताजी ऐसे चलते चलते 72 में प्यारे बाप दादा से मिलने के लिए मधुवन गए। मधुवन होके आए, फिर तो देखना ही क्या, उसके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन दिखाई पड़ा और जैसे खोया खोया सा लगता था, जैसे वो अपने पास है ही नहीं। मधुवन की वही स्मृतियां उनको बार बार खींचती थी, ऐसा एक अनुभव हम देख रहे थे। तो मैं उसके कद ज्यादा करीब थी, इसलिए मैं पूछती थी, पिताजी आप ऐसा क्या अनुभव करके आए हो
जो यहाँ आपका मन नहीं लग रहा है, खोया खोए से लगते हो, तो कहते बेटी वहां में जाके आया ना, वो इस दुनिया का स्वर्ग है। अभी ये एहसास होता है कि हम भगवान को कहाँ कहाँ ढूंढते रहे और भगवान ने हमें ढूंढ लिया। तो इतनी फलक से, इतने नशे से वो सुनाता था, फिर तो क्या बात रही। जैसे भक्ति में उनके साथ बैठ करके रोज शास्त्र पढ़ते थे, भक्ति करते थे, फिर तो बात बदल गई। ऑटोमेटिक ही भक्ति अपने आप छूट गई। वो देवस्थान में बाबा का फोटो आ गया, बाबा का सिंबल आ गया, चेंज देखा। ऐसे तो हम क्षत्रिय समाज के हैं, और उन दिनों में तो क्षत्रिय समाज में ऐसे ज्ञान की कोई बात ही नहीं थी। हमारा पहला ही परिवार था, तो क्षत्रियों में तो ऐसे व्यसन ही बहुत होते हैं। बचपन से मुझे संसार से जो नफरत थी वो इस बात से ही थी कि ऐसे संसार में मुझे जाना नहीं है, मुझे मीरा की तरह जीना है। लेकिन हमारा घर था जो बिल्कुल सात्विक और पवित्र घर था। लेकिन घर में उस समय पर खेती चलती थी, इसलिए लहसुन प्याज आता था और कई बार खाते भी थे। लेकिन पिताजी ने वो सारी बातें मधुबन जाने से पहले छोड़ दी। लेकिन मधुबन से आने के बाद तो सारे घर से छुड़ा दी। वो जो था स्टॉक वो भी फेंक दिया। मैंने कहा अरे फेंक क्यों रहे, दूसरे को खिलाओ, दे दो। तो कहते नहीं, जो चीज भगवान ने हमें मना की है वो हमें दूसरों को भी नहीं खिलानी है, इसलिए उसको खड्डे में डाल दो। खाना नहीं है और खिलाना भी नहीं है। यह गजब सा परिवर्तन देख करके अंदर से आश्चर्य था, हो रहा था कि ये क्या मिला उसको। तो मैं बार बार कहती थी। फिर उसका भक्ति में भी दिल नहीं लगता था। पहले जितनी भावना से आरती पूजा पाठ करते थे, तो फिर कई बार कह देता था भगवती तू कर ले। अब मैं करने बैठती थी तो मुझे भी एक प्रश्न होता था कि देवस्थान में इतने सारे देवों को रख दिया है, मैं सबसे पहले पूजा किसकी करूं। तो मैं बचपन में कंकु में सारी अंगुलियां रख करके छींटे डाल देती थी कि सबको मेरा स्वीकार हो जाए। ऐसे करते भक्ति उनके साथ साथ करते रहे। कथा कीर्तन में भी जाते थे बचपन से ही, चाहे परीक्षा क्यों ना हो, लेकिन जहां भी कथा चलती हो तो जाकर के पहले कथा सुनना। और यह था कि उस बातों में भी कभी माता पिता ने मना नहीं किया था। वो भी हमारे साथ चलते थे या वो हमें भी साथ ले जाते थे। लेकिन ज्ञान ने एक अनोखा परिवर्तन ला दिया, जो बहुत शांत और ऐसे चेंज उसके जीवन में आने लगे। तो हम फिर भक्ति के बाद जो शास्त्र पढ़ते थे उसके बदले मुरली सुनना शुरू हो गया। तो पिताजी ने डायरेक्ट ही वो मुरली पढ़ते थे और हमें सुनाते थे, तो डायरेक्ट मुरली से ज्ञान प्राप्त होने लगा। फिर मधुबन होके आए थे, इसलिए हुआ कि चलो हमारे गांव में भी कुछ प्रोग्राम रखे, लोगों को संदेश दे। लेकिन उनकी सोच और दृश्य कुछ और हो गया। हमारी आदरणीय लता दीदी उस समय सूरत थे, तो काफी भाई बहनों को लेकर के हमारे गांव में आए प्रोजेक्टर शो दिखाने के लिए, ज्ञान सबको देने के लिए। तो घर घर में जाकर के संदेश दिया, बताया और सभी तैयारियां की। लेकिन हुआ क्या कि सारे भाई बहनें आए, लेकिन गांव के कोई एक भी व्यक्ति देखने के लिए नहीं आए।
केवल वो आए हुए सूरत से भाई बहने और हमारा परिवार घर का, लौकिक चाचा चाची आदि सब ने भी अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए थे। गांव के कोई लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे कि ये क्या लेके आया। उन लोगों को तो यही था कि बस आज की रात में ये डाया भाई की लड़कियों को ये लोग ले जाने के लिए आया है, इसलिए सब रात को ले जाएंगे। सुबह होते देखा तो हम तो वहीं थे, लेकिन सोचा कि यह ज्ञान लेने वाले नहीं हैं। फिर तो कुटुंब में भी कई लोगों ने उस समय पर प्रश्न बहुत किए, लेकिन पिताजी हमारे निश्चय बुद्धि थे, ज्ञान को पूर्णतः समझे हुए थे, इसलिए वो डरने वाले नहीं थे। तो फिर सबने कहा तू तो जा रहा है, लेकिन इन सबको क्यों ले जा रहा है? तो कहते मैं किसी को ले नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो जा रहे हैं उसको मैं रोक भी नहीं सकता। ऐसे करते ज्ञान में चल रहे थे। बहुत सारे परिवार के, कुटुंब के, घर के तो कोई प्रॉब्लम नहीं थे, लेकिन कुटुंब वालों ने बहुत उस समय पर परेशानी की। ज्ञान लेते 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 अपने आप चल रहे थे और हमारे साथ ज्ञान की कई बातों का शेयरिंग करते थे, माता जी के साथ करते थे। फिर क्या, हम तो पढ़ रहे थे, छोटे थे उस समय पर, तो 15 साल की एज, लेकिन ज्ञान समझ में आने लगा था, इसलिए हमारा डायरेक्ट जन्म ही ईश्वर के महावाक्य से हुआ है। बाबा की मुरली बड़ी प्यारी लगती और सुनते सुनते होता था यही भगवान की बातें हैं। तो शास्त्रों में जो सुनते थे और यह जो सुनते, उसमें फिर बुद्धि में जज होने लगा कि यही राइट है। इसलिए आज भी बाबा मुरली में कहते हैं ना कि भक्ति किसी से छुड़ाओ नहीं, अगर ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा तो अपने आप छूट जाएगी। किसी को कहो नहीं कि यह ना करो, यह ना करो, यह ना करो, लेकिन ज्ञान समझ में आ जाएगा तो अपने आप सही रास्ते पर चलने लग जाएंगे। यह हमारा सत्य अनुभव है, क्योंकि हमें तो कोई मार्गदर्शन या कहने वाला था नहीं ज्ञान का, क्योंकि ज्ञान वाले तो बहुत दूर दूर से। हम तो अपने गांव में एक परिवार के ही 2-4 लोग थे, बाकी हमें कोई ज्ञान के व्यक्ति मिलने वाले ही नहीं थे, सभी दूर दूर से। फिर धीरे धीरे करते बहरहाल हमारे गांव के पास में गोविंद भाई ज्ञान में चल रहे थे, जिसकी लड़की सुनीला बेन अभी भरूच में है। तो उसको भी पता चला, तो फिर संपर्क होने लगा। तो उसकी खेती हमारे गांव से पास में थी, इसलिए वो आते जाते पिताजी से मिलते थे और बाबा की मुरली की लेन देन होती थी। ऐसे चलते चलते कांति भाई मांडवी में भी आते थे। हम कड़ो छोड़ करके अपने निज गांव में तरसाड़ा में आए, जहां एक ही कम्युनिटी का गांव है, सारे क्षत्रिय राजपूत। पिताजी की सर्विस भी छूट गई, क्योंकि उसको फेफसा में पानी भर गया था, तो साइकिल चला नहीं सकते थे। आखिर उसको पहले से छुट्टी, नौकरी जल्दी से छोड़नी पड़ी और फिर धीरे धीरे वो ठीक होते खेती में लग गए। हम खेती में उसको मदद करने लगे, पढ़ाई भी पढ़ते थे और खेत का भी काम करते थे। तब पता चलता था कि कांति भाई मांडवी आ रहे, तो पिताजी
नदी पार करके बोट में बैठ करके मांडवी कांति भाई से वो रहते थे 2-3 दिन। तो वहाँ उनका भी एक लक्ष्य था कि वहाँ भी कुछ ज्ञानी भाई बहनों का संपर्क बने। तो वो लोग 2-3 मिल करके वहाँ पर मुरली सुनते थे, कांति भाई मुरली सुनाते थे। फिर ऐसे करते रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ही 1-2 भाई हमारे गांव में पिताजी के पास आने लगे और वो उनके साथ बैठ करके ज्ञान मुरली का सत्संग करते थे। हम भी उसके साथ स्कूल से आ जाते थे तो बैठते थे। ऐसे करते करते समय बीतता गया। ज्ञान का मनन चिंतन पिताजी के संग चलता रहा। 72 की बात है जब पहली बार पिताजी हमें सूरत सेंटर पर ले गए। 18 जनवरी का दिन था। पहली बार बाबा के घर में पांव रखा था। बाबा के घर बाबा मिला तो हम सूरत गए। बाकी सूरत की सीरत कौन देखता। हम तो वही गांव में रहते थे और कड़ोद जाते थे पढ़ने के लिए। बाकी और कुछ देखा हुआ नहीं था। दुनिया का कोई अता पता मालूम नहीं था। लेकिन पहली बार बस और ट्रेन से पिताजी के साथ हम सूरत गए। अब उस दिन की तो खुशी अवर्णनीय है कि हम बाबा का बहुत थैंक्स करते थे कि भगवान तू मिला तो ये भाग्य मिला जो हम ट्रेन में बैठे, गाड़ी में बैठे और आपके पास सूरत शहर का दर्शन किया। अभी हमारे गांव से सूरत जाना ना माना रात को 2:30 बजे की बस में बैठने का होता था। अगर सूरत में 6 बजे का प्रोग्राम है तो हमें 2:30 बजे रात को बैठ करके फिर जाना पड़ता था। और 7 बजे का प्रोग्राम हो तो सुबह 4 बजे निकलना पड़ता था। और साथ में ही अपना लंच बॉक्स लेके जाते थे। प्रोग्राम पूरा होता था फिर कहाँ तो कोई गार्डन में या तो कहाँ रेलवे स्टेशन पे पिताजी ले जाते थे और बैठ करके खाना खा के फिर बस या ट्रेन पकड़ करके घर आते थे। तो सूरत जाने के पहले बाबा का चित्र तो देखा नहीं था, क्योंकि उस जमाने में आज जैसे बाबा मिलता है ना फोटा बाबा का, उस जमाने में बाबा का फोटा मिलता नहीं था। तो मैं घर पे ही थी और बाबा पिताजी के साथ मुरली योग का चलता था। उसने ही योग सिखाया था कैसे योग करना है। जैसे भक्ति सिखाई थी ना वैसे ज्ञान में मुरली कैसे पढ़ना है और योग कैसे करना है वो उसने ही सिखाया था। तो वो बैठ करके कमेंट्री देता था और हम योग में बैठते थे। इसलिए आज जहां भी मैं हूं उसके लिए लौकिक पिताजी का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो पिताजी के साथ बाबा की बातें करते 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 हम एक रात को सोए और जैसे सोए तो आधी रात 2-2:30 बजा था और एक ऐसा दृश्य देखने में आया कि हमारे घर के दरवाजे के कोने में बाबा का फुल साइज का पोज दिखाई पड़ा। मैं एकदम खड़ी हो गई, बैठी खटिए में बैठी हो गई और एकदम देखने लगी ये मैं क्या देख रही हूँ। तो फिर बाबा का वो पोज आज भी मुझे वो बाबा का पीछे हाथ रखा हुआ खड़ा पोज जो मुझे दिखाई पड़ा। और फिर क्या हुआ तो कि जैसे बाबा ने बाहें आगे करके कहा आओ बच्ची, आओ बच्ची, आओ बच्ची। बाबा बुला रहा है। मेरी तो नींद भी फिट गई और बैठ गई योग में। फिर पिताजी को मैंने जगा के पूछा पिताजी आज मुझे ये क्या दिखाई दे रहा है। तो पिताजी ने क्या कहा ये तो रात को हम याद करके सो गए थे ना इसलिए आपको सपने में बाबा आया। हमको नहीं नहीं मैं खड़ी हो गई थी
और ये देखा है। तो पिताजी ने कहा अच्छी बात है, बाबा तुझे बुलाने आया है। फिर कुछ मास के बाद हमें यह सूरत जाने का चांस मिला। कांति भाई आए, बताया कि 18 जनवरी का प्रोग्राम है और इसी तरह सा कार्यक्रम है, आप बच्चियों को लेकर के भलाओ। तो हम को लेकर के पिताजी गए थे और तभी बाबा के कमरे में गए और बाबा को देखा। तब हुआ ये तो उस दिन मुझे जो देने आए थे वही है। फिर तो मेरी आंखों प्यार से अश्रुओं से बहने लगा कि क्या मेरा भाग्य है, भगवान खुद मुझे लेने के लिए आया है। तो वहाँ सारा कार्यक्रम चला 18 जनवरी का, बस दिल में थप्पा लग गया कि जो चाहत ही थी, जो इच्छाएं थी कि मुझे मेरा जीवन सात्विक जीवन जीना है, मीरा की तरह जीवन जीना है, और वही बात यहाँ मुझे देखने को मिल रही है। बस अब मुझे और कोई जीवन जीना नहीं है, यही यही और यही, ये दिल में पक्का कर लिया। घर से हम सेंटर से हम घर पे पहुंचे, शाम तक हो गया था, लेकिन वही वही सीन अंदर से खींचता था कि क्या मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, कहाँ जाऊं, मुझे इस जीवन के लिए क्या करना चाहिए, कैसे मैं इस जीवन को अपना सकूं, कौन मुझे स्वीकारे, उसकी क्या गतिविधि होगी। अंदर से खींच होती थी, मैं कब जाऊं, मैं कब जाऊं। फिर शिवरात्रि के दिन पर हम बाबा के पास फिर से सेंटर पे गए। आदरणीय लता दीदी से भी मिले, सारे कार्यक्रम को देखा। तो अंदर से दीदी से बात हुई, दीदी हमें भी बाबा के घर चलना है, आप सबके लिए बता रहे हो ना, तो हमको भी घर चलना है, बाबा से मिलना है। तो दीदी कहती परीक्षा देनी पड़ेगी। उस जमाने में प्रश्न देते थे, उसका आंसर लिख के देना पड़ता था, और सही होता था तब हमारा फॉर्म भरते थे। तो 108 प्रश्न लिख करके देने का था। अभी हमारा तो कोई संपर्क सेंटर से नहीं था, बस ये 2 प्रोग्राम में गए, लेकिन ज्ञान को घर में पिताजी के साथ इतना घोटा हुआ था, बुद्धि में इतना अंदर से पक्का हो गया था, भले वर्णन करना नहीं आता था, लेकिन अंदर से पक्का निश्चय था यही है। तो जब दीदी ने कांति भाई के थ्रू हमें सारे प्रश्न भेजे घर पे कि ये भर करके भेजे और सही लगेगा तब हम फिर आपको फॉर्म देंगे, तो हमने तो प्रश्न के सारे उत्तर लिख करके दे दिए। दीदी हमारी खुश हो गई, फॉर्म भेजा, भरा। तो उस समय पर तो कहते 6 मास तक नहीं जा सकते, लेकिन सेंटर के कनेक्शन में तो हम 2-3 मास ही हुए थे। लेकिन हमारी ज्ञान की गहनता के आधार से दीदी ने बाबा को मिलने की परमिशन दे दी कि आप मधुबन आ सकते हो। उस समय पर मेरा लौकिक भाई तो
और जगह नागू थाना में पढ़ रहा था, लेकिन मैं और मेरी बड़ी बहन गीता बहन, जो अभी 6-7 मास पहले ही उन्होंने इस साकार शरीर को छोड़ के अव्यक्त स्थिति में गई, तो हम दोनों को लेकर के पिताजी बाबा से मिलाने के लिए ले गए। स्थूल कोई तैयारी में इंटरेस्ट नहीं था, जो था वो कपड़ा भर दिया, लेकिन वो था कि हमें भगवान से मिलना है, भगवान हमारे से बातचीत करेगा। आज तक तो मूर्ति के आगे ही नैवेद्य रखा, मूर्ति के आगे ही बातचीत की, मूर्ति की ही स्तुति वंदना की, लेकिन आज डायरेक्ट अभी भगवान हमारे से बातचीत करेंगे, तो वही अंदर से जैसे कल्प कब जावे, कब पहुंचे, कब मिले। वो घड़ी वो दिन आखिर आ गई, जो हम दोनों बहनों को लेकर के पिताजी मधुबन चले। सूरत से कुछ और भी भाई बहनें थी, लेकिन बहुत गिने चुने थे। और बाबा के घर पहुंचे। अंदर से यही भासना आने लगी, मैं यहाँ की ही हूँ, यही है मेरा ठिकाना, यही है मेरा परिवार। उन दिनों में तो मधुबन में 8-10 दिन रहने का मिलता था, और 8-10 दिन रहते थे। बाबा 2 बार मिलते थे, एक बार ग्रुप में और एक बार पर्सनल, क्योंकि सबके साथ बाबा पर्सनली 10-15 मिनट मिलते थे। 250-300 भाई बहने होते थे, तो एक बार बाबा की संगठन में मुरली सुनते थे और दूसरी टर्न में बाबा से मिलने का होता था। ऐसे 8-10 दिन तक दादियों के संग रहने का और उनकी योग तपस्या का क्लास का पूरा लाभ लेते थे। गेट के बाहर जाने का मन नहीं करता था, बस कितना भरे बादल, जैसे बाबा अभी कहते ना, बादल भर के जाओ बरसने, तो यही होता, कितना भर ले, कितना भर ले। जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तो एक कविता आती थी, चिड़ियों ने सागर को हप किया। तो जब मधुबन में गए तब यही अनुभव होता था कि हम आत्माएं सागर से कितना अपने में भरे, कितना ले। हिस्ट्री हॉल में क्लास चलता था। हमारी क्लास टीचर मनहर दादी, रतन मोहिनी दादी, शांतामणि दादी, ये थे, और दादी और दीदी की विशेष छत्र छाया रहती थी। फिर बाबा की मुरली के बाद हमारा जब टर्न आया बाबा से मिलने का, अंदर से कैसे एक खींच आत्मा को होती है, यह अनुभव होता था। कैसे हम अपनी जगह से बाबा के पास पहुंचे, कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं था, और बस दृष्टि लेते रहे, लेते रहे। और बाबा के सामने पिताजी और हम 2 बहनें
आज भी वो दृश्य नजर सामने आ जाता है। कैसा अद्भुत मन को भावन वो सीन था परमात्मा मिलन का। तो पिताजी तो दोबारा मिल रहे थे, तो पिताजी के सामने बाबा ने जो महावाक्य उच्चारे वो थे जो आज भी पिताजी के लिए कहे वो वाक्य याद आता है, क्योंकि उसका जीवन भी वही था। बाबा ने कहा था, बच्चा पुण्यात्मा है, पुण्यात्मा बनना है, पुण्यात्मा। फिर बाबा हमारे और दृष्टि देते हुए बाबा ने उस समय यही कहा, बच्ची निर्बंधन हो, यज्ञ की आत्मा हो और यज्ञ सेवा में आ जाओ। और वो दृश्य घर वाला याद आया जब बाबा ने ये कहा, निर्बंधन हो, यज्ञ की हो, यज्ञ में आ जाओ। तब हुआ कि बाबा ही मुझे लेने आया। गीता बहन को भी वही कहा, निर्बंधन हो। तो हमको हुआ जब हम बाबा से मिल रहे थे, तब तो उस समय पर दादी दीदियां नहीं थी, रेस्ट पर थी। हमको हुआ बाबा ने तो कह दिया, अभी साकार में हमें कौन अनुमति देंगे, कौन स्वीकृति देंगे यज्ञ सेवा में रहने के लिए, क्योंकि जीवन को सेवा में लगाना है, यह पहले से लक्ष्य था। जब से ज्ञान समझ में आ गया तो ढूंढते थे ना कि हमें जीवन मीरा जैसा बनाना है, लेकिन फिर लक्ष्य आ गया कि यही जीवन सही है। इसलिए ये जीवन अपने आप चुना है, अपने आप स्वीकार किया है। तो जब बाबा से मिल करके दृष्टि लेते हुए, टोली लेते हुए जब वहां से उठे, तो जैसे इतने लाइट थे, हल्के थे। और उस समय मेरे मुलाकात के पहले मैं यही दृश्य देख रही थी कि अनेक आत्माएं बाबा से मिल रही है, अनेक मिल रही है, तब चेहरे पर मुरझाइश है, लेकिन बाबा से मिलने के बाद चेहरा खिल जाता है, चेहरे पर खुशी आ जाती है। तो बैठे बैठे वही सोचती थी, भगवान उसमें क्या बल भर रहा है जो आत्मा का चेहरा की चमक बदल जाती है, कुछ है। जब हमारा चांस आया तब मैंने भी अपने आप प्रैक्टिकल ये अनुभव किया। और उस समय पर तो मेरी एज भी 15 साल की थी, लेकिन वो अनुभव आज भी प्रेरणा दे रहा है, आज भी प्रेरणा दे रहा है। इसलिए कहते हैं वरदान हमें आगे बढ़ाता है। वरदान में हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो बाबा का वो वरदान आज भी हमें निर्बंधन रख के चला रहा है। और फिर दूसरे दिन हम दादियों से मिले, दादी प्रकाश मणि जी से। तो हमारी आदरणीय लता दीदी भी हमारे साथ थी। दादी से मिलने गए, दादी ने दृष्टि दी, टोली दी, और दादी ने यही उच्चारण किया। ये बड़ी गजब की बात है कि दादी ने भी यही कहा कि लता, तुम इन कन्याओं को सेवा में रख लो, ये निर्बंधन आत्माएं हैं। अब मुझे हुआ ये कैसे,
जब बाबा ने हमें ये वरदान दिया तब तो दादियाँ थी नहीं, लेकिन बाप दादी ने भी वही कहा। फिर तो मधुबन का वो 10 दिन कैसे हमारा पास हुआ। कहते ने ना जमी पे है कदम, वो एक अद्भुत अनुभव था बाबा के घर का। वहां से वापस आए, पढ़ाई तो चालू ही थी, लेकिन पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, छोड़ दिया कि अभी जाना ही नहीं है, क्योंकि एक लक्ष्य था कि मुझे सेंटर पर जाना है। पढ़ाई पढ़ती रहूंगी तो फिर मैं जाऊंगी कब और समय पसार हो जाएगा, इसलिए पढ़ना छोड़ दिया। पिताजी के साथ कुछ मास तक खेत में मदद करना शुरू कर दिया, और पिताजी से यही कहती थी ये मैं मदद का मेरा जो हिस्सा है वो मुझे आपको देने का होगा। पिताजी हंस रहे थे, क्यों? मैंने कहा आप अगर ये काम कराने के लिए मजदूर को देते तो वो मुझे देना, जिससे मैं मेरी बैग तैयार कर सकूं। क्योंकि पिताजी को होता था कि आप अपने पाँव से अपनी समझ से जाओगे तो कभी भी पीछे नहीं हटोगे। इसलिए जो 3-4 जोड़ी कपड़े तैयार करके सेंटर पे आना था, उसके लिए भी हमने खुद अपनी मेहनत की और उससे हमने अपनी तैयारी की, इतने तक कि जो कुछ बचा खुचा बाकी रहा तो हमने अपने कान की एयरिंग, चुनी, ये सब दे दिया। सोने की थी तो ये अभी मुझे नहीं पहनना है। और ऐसे भी एक अद्भुत अनुभव था, मैं कुछ भी पहन नहीं सकती थी। अगर कुछ भी पहनूं कान में, नाक में, हाथ में, तो तुरंत ही पक जाता था। इसलिए मैं कभी भी कुछ पहनने के लिए तैयारी नहीं होती थी, क्योंकि आत्मा का यही संस्कार था, वैराग्यता, त्याग का। तो सिंप्लिसिटी का अनुभव बचपन से शुरू कर दिया था। वो आत्मा पहले से ही उसी तरह से चल रही थी। मैं लौकिक में भी बचपन से कोई चॉइस मेरी नहीं थी कि ये पसंद करना है, ऐसा पसंद करना है। अगर पिताजी सब कुछ ला के रखते थे ना, तो भी मैं कहती थी सब ले लेवे, बाद में जो रहेगा वो मेरा। मेरी कोई चॉइस नहीं थी। मैं यही कहती थी भगवान ने जन्म दिया है, खाने के लिए भी देगा और पहनने के लिए भी देगा, निश्चिंत थे। तो ये ज्ञान पूर्व भी ये नेचर था। फिर तो ज्ञान में आने के बाद तो कोई बात ही नहीं रहती थी। तो फिर तैयारी करके सेंटर पे आने के लिए पिताजी ने कहा सोच समझ करके फिर आगे कदम बढ़ाना, ऐसे न कहना कि अब मैं वापस आऊं। जाना हो तो फिर यही समझ के जाओ कि जीना मरना मेरा वहां ही है, वापस नहीं। यह अंदर से था कि पारलौकिक पिता तो निराकार है, उनको कौन कहने जाएगा। लेकिन मेरे इस जीवन का ऐसा कोई भी कदम ना हो जिससे अलौकिक पिता और पारलौकिक पिता को कुछ, अलौकिक पिता और लौकिक पिता को कुछ सुनना मिले। नहीं, कभी भी कोई शिकायत नहीं, कुछ कंप्लेन नहीं। वो दिन और आज दिन यही बार बार अनुभव होता है। यज्ञ की थी और यज्ञ की हूं और यज्ञ की ही रहूंगी, क्योंकि स्वयं भगवान ने चुना है।
सेंटर पर रहने के लिए आ गए। घर पे बचपन से, मैं समझती हूँ मैं 6ठी कक्षा में थी, तब से माता जी के साथ घर के सारे काम में हाथ बटाती थी। उसको कुछ करने के लिए नहीं रहता था। आज भी अमृत वेला करना मेरे लिए कठिन नहीं होता है, क्योंकि बचपन से ये संस्कार था। उस समय पर भी 4:45 5 बजे तो उठ ही जाने का होता था, और उठ करके प्रभु भक्ति करने का एक, सब सोए हुए हो और हम कर लेते थे। और 6 साल की 6ठी कक्षा में थी, उस समय से मैं किचन में इंटरेस्ट रखती थी। मुझे आज भी याद है, मैं 6ठी कक्षा में थी और मेरे फोई की लड़के की लड़की ऑफ हो गई, शरीर छोड़ दिया। तो उसके लिए 4 दिन के बाद कुछ बनाने का था, उसकी लापसी बनाने की थी। अभी देखते हैं किचन में सबसे कठिन मिठाई का काम है लापसी का। अगर जो नहीं आया तो हमारी आबरू चली गई। लेकिन हम इतनी छोटी थी, तब से मैंने कहा मैं बना लूंगी, और उस समय पर 25-30 लोगों के लिए बना दी। तब से लेकर के आज दिन तक मैं रसोई एक विशेष सेवा समझती हूँ, और यही समझती हूँ कि इनसे अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त कर सकते हैं, चाहे ज्ञान में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। लेकिन अंदर से ये नशा और गौरव आज भी है कि हमारे ये हाथ भगवान का ब्रह्मा भोजन बनाने के लिए निमित्त बने, और इन हाथों से बना हुआ भगवान स्वीकार करें, इस बात का बड़ा नशा रहता। ओम शांति। ओम भगवान शांति। भगवान के भगवती बहन को भगवान ने चुन लिया। हाँ, दूर से बिल्कुल कहाँ से चुन लिया? एकदम कहाँ से? हाँ, एकदम छोटे कड़ोद के पास, कड़ोद के पास तरसाड़ा, बिल्कुल तरसाला। छोटा सा गांव। हाँ, वहां से देखो कैसा प्लान बना हुआ है बाबा का। इनके पिताजी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। एक फोटो सदा है, सदा लेकिन हमारे पास ये मधुबन का फोटो है, लेकिन हमारे अच्छा। इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। उसमें आपके पिता नहीं दिखाई दे रहे। क्या दिखाई दे रहा है? हाँ। हमारा कुछ प्रॉब्लम है जो हम भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आपका वो फोटो है। पिताजी मधुबन एकदम पहली बार आपके पिताजी गए थे ना, तो हाँ, फोटो है। बरोबर बरोबर, इनके इसलिए मैंने आगे पिताजी मैंने देखा है इतने कांति भाई के साथ सदा रहते थे। हमारे पास भी हाँ। आते थे तो वो साथ में ही आते थे। उनके ऑफिस के हाँ। भी कारोबार में फेथफुल वही थे, सबसे ज्यादा फेथफुल थे, और बड़े बिल्कुल। निखालस थे। सब बिल्कुल। बहुत निखालस थे, एकदम बहुत भोले और निखालस। प्यारे थे। हमें भी हाँ। बहुत पसंद आते थे। इतने हाँ। अच्छे थे, जो हर हाँ कार्य जी। में कांति भाई को मदद करते थे। ये ज्ञानामृत पहले पहले आया तो जगदीश भाई पूछ रहे थे कि कौन है ये इतने सारे मेंबर्स बनाने वाले हैं। हाँ, फर्स्ट नंबर डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि हाँ। उसमें शुरू हुआ था ना नया नया। हाँ, तो उन नया लोगों नया। को भी, जगदीश भाई को भी था कि कैसे कौन इतना सारा कर रहा है, क्योंकि उन्होंने सारी ऑफिस के स्टाफ को भी मेंबर बनाया और जगह सब किया। बहुत अच्छा सेवा की थी। और तो बहुत साथ में रहते थे वो। कांति भाई है ना, 70 की साल में सूरत में सेंटर नहीं था, 71 में खुला। तो सरपुर पाठशाला में सबसे पहले ज्ञान लिया। तो बालबोधी से सरपुर आते थे क्लास करने के लिए।
अच्छा उसके अच्छा उस टाइम गीता बेन वगैरह छठी कक्षा में पढ़ती थी, भारती गीता बेन, उसके दो बच्चे। हाँ और फिर हाँ सेंटर खुला तो हम लोग लता बेन को एयरपोर्ट पर लेने गए थे। अच्छा लता बेन अच्छा बेंगलोर से आई तो सूरत हाँ में सेंटर बाद में खुला। तो उसके बाद में पहले कांति भाई आए थे। और आप सुधाबेन हाँ देसाई को भी पहचानते होंगे ना? हाँ अच्छी तरह अच्छी तरह। हाँ, सुधाबेन सुदावेन देसाई देसाई भी, को भी हाँ। हाँ ये हाँ सब उस अभी टाइम भी। फोन आया था थोड़े दिन पहले भी उनका यहाँ पर। अच्छा अच्छा कांति हाँ भाई तो ने पहले सरगुण से ज्ञान लिया और बाद में हाँ फिर तालुका विकास अधिकारी होने कारण बहुत ही ज्ञानामृत के मेंबर बनाए। और सेवा में भी हाँ साथ में रहते और थे। जब सूरत सेंटर खुला तो शुरू में तो हाँ इतने भाई बहन नहीं थे, लेकिन बहुत मदद कराते थे लोगों से। हाँ हाँ वहाँ सब मतलब मकान सेंटर में में भी बहुत मदद कराते थे। कराते थे सच। सरदार नगर में आप आए तब सर, कहाँ आए? सरदार नगर में सरदार सरदार नगर सरदार नगर हाँ, वहाँ सरदार नगर में विनोद भाई करके थे। विनोद भाई पल्लवी बहन के पिताजी। पल्लवी बेन, अभी वो पल्लवी बेन भी, उसका भी अभी फोन आया था, अपना प्रोग्राम देखा होगा ना मिनेश भाई? हाँ अच्छा तो अच्छा हाँ, आप अरब कंट्रीज में से फोन आया था। दुबई में है अभी पल्लवी। अच्छा हाँ। तो आपने तो पुरानी सारी यादें आदि काल की बातें याद दिला दी। बहुत खुशी हुई। हाँ आप इतने लगन वाले, कैसे लगन में जो रहते हैं वो कदम कदम पर आगे बढ़ते जाते हैं ऐसे। भगवती बहन बहुत हाँ प्यारे बाबा के लाडली बच्ची हो आप। बहुत अच्छी सेवा कर रही है और बहुत खुशी की बात हुई। मिनेश भाई आपकी तो भेंट है बड़ौदा को। हाँ, हाँ हमें मिनेश वही भाई, खुशी होती है कि आज हाँ 3 मास से देश विदेश को भागवत सुना रहे हैं, हाँ क्योंकि 3 मास से लगातार ये प्रयत्न चल रहा है ना। हम लोग दूसरे दिन उसकी YouTube पर सुनते हैं हर हाँ, रोज। बहुत बड़ी मजा। सुनते हैं, बहुत लोग सुनते हैं और हाँ मैसेज भी आते हैं, फोन भी आते हैं। हाँ क्योंकि दिनेश भाई बाबा को के भी आते हैं, हमारे को भी आते हैं, ढूंढ लेते हैं बहुत। फोन नंबर। और कारेली बाग आज विश्व फलक पर आ गया है, क्योंकि नहीं, सबके पास लेकिन अनुभव सुनते हैं तो अच्छा लगता है सब। अनुभव से अच्छा बहुत लगता है। फायदा होता है, हमें भी होता है ना। अभी हाँ आपका अनुभव सुन के हमको भी बहुत खुशी हो गई। कैसे हाँ वर्मा बाबा आपको स्वागत कर रहे थे, ये तो पहली बार हाँ सुना कि ऐसे हाँ बाबा भी कैसे बच्चों को कहाँ कहाँ से, फॉरेन में भी कैसे कैसे अनुभव हाँ कराए और गावड़े में भी कैसे अनुभव कराए। अमर बेन ने भी, और हमारी ये सरिता बेन को भी, वो भी एकदम दूर गामड़े में जंगल में रहती थी, वहां से आई। हाँ हाँ बाबा बड़ों को भी पकड़ते हैं और कहीं अपने पुराने बच्चे कहाँ भी बैठे हैं वहां से पकड़ते हैं। इसलिए बाबा ने आज ये मुरली में बातें कहा है सब ना। जानते हैं ना तो बहुत खुशी होती है। हाँ बाबा कहते हैं मेरे टीवी में सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है, संकल्प भी देखता हूँ और वाणी भी सुनता हूँ। हाँ, तो आज यही बताया। बाबा के हाँ अनुभव बाबा का साथ का बहुत अलौकिक है। ऐसे अच्छी बात हम है, हमें भी सबको आप। इकट्ठा कर दिया सबको। हाँ आज बाबा ने ये भी बताया ना कि कैसे हमें सबसे समारोह करना है, मिलन मनाना है, संस्कार मिलन के। सच्ची बात है, बहुत खुशी हुई है। हाँ, हाँ विनेश भाई बोलो, अभी हेमानी बेन को बोलने दो। पर आज मुझे क्या बोलना है? हाँ? आज मुझे कुछ नहीं बोलना है, चुप और खुश। खुश बहुत अच्छा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ओके, हाँ, अभी 2 मिनट हाँ बाबा की याद में बैठते हैं। डॉक्टर साहब कल भी दूसरा सेशन रखा है, क्योंकि ये तो वैसे भी आधा अनुभव हुआ, तो अभी ज्ञान मार्ग का पूरा अनुभव कल मिलेगा हम लोगों को, ठीक है ना? हाँ हाँ कल कल। तो अम्मा सिखाए तो असल खेल तो जो हुआ ज्ञान मार्ग वाला, कैसे किया है, वो कल हम सबको सुनने को मिलेगा। पूछा तो नहीं।
हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने।